Good morning, students. Hope you all are doing well. So, students, in the previous video lecture, we have discussed redox reaction on the basis of classical concept. Today, we are going to discuss rest of the part, that is redox reaction on the basis of electronic concept. ओके स्टूडेंट्स, जो आपने क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस में पढ़ा था उसमें हमने क्या प्रिडिक्ट किया था, किस बेस पे प्रिडिक्ट किया था कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलती हूँ कि हमने एक सोडियम ले लिया, उसको रिएक्ट करवाया क्लोरीन से। सोडियम Na+Cl2 फॉर्म्स NaCl। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पूछूं कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर ऑक्सीजन है दिख रहा है और ना ही यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है। तो जब भी कोई ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन नहीं दिखे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन हम किसको बुलाते हैं? देखिए, जैसे आपके पास सोडियम है, देखिए जैसे आपके पास मान लो सोडियम है, ठीक है। सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता है 281, और ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये लूज करता है। लूज करने के बाद क्या बनाता है? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो कभी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे तो आप बोलोगे कि उसमें क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे तो हम बोलेंगे कि इसमें क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी मेटल जितनी भी मेटल्स हैं वो मोस्टली क्या शो करती हैं? क्या शो करेंगी मोस्टली मेटल्स? दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उनकी होती है। और रिडक्शन किसको बोलेंगे? विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन हो गया विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। तो मोस्टली कौन करता है? ये मेटल्स। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना दिया? Na+। ओके स्टूडेंट्स, रिडक्शन किसको बोलेंगे हम? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडक्शन किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 287। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? क्लोरीन नेगेटिव। तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या हो गई? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करके इसने क्या बना दिया? रिडक्शन। यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई? 282। तो ये क्या हो गई? रिडक्शन। इसके केस में इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो यहाँ पे क्या हो गई थी? ऑक्सीडेशन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गई थी? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आपको रिडक्शन भी पता चल गई, ऑक्सीडेशन भी पता चल गई ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब मैं अगर आपको एक रिएक्शन दे दूं और आपको पूछूं कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब मैंने आपको ये सेम रिएक्शन जो है दे दी, Na+Cl2 गिव्स NaCl। तो
मतलब क्या इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, आप कैसे बताओगे इसको देख के? तो अगर आपको इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना दिखे तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट को, आप क्या चीज़ देखोगे कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसके बेसिस पर जज करेंगे हम। अब आप देखिए, जो सोडियम है, सोडियम की पॉजिटिव वैलेंसी होती है ना स्टूडेंट्स, क्लोरीन की नेगेटिव वैलेंसी होती है। क्लोरीन की टेंडेंसी होती है गेन करने की और सोडियम की टेंडेंसी होती है लूज करने की, ठीक है। अब सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने लूज किया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया ना, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। अब क्योंकि उसने लूज किया तो मतलब उसकी क्या हो गई, रिडक्शन। उसने लूज किया तो उसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। सोडियम ने लूज किया तो उसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने गेन किया, तो क्लोरीन ने गेन किया तो क्लोरीन की क्या हो गई, रिडक्शन, ठीक है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठे हो रहे हैं एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली, तो हम इसको क्या बुलाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स। सिमिलरली अब यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी प्रिडिक्ट कर लेंगे। हमें पता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आप समझ गए ना कि जब आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना दिखे तो आप कैसे पहचानोगे, आप एक रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे पहचानोगे। अब जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको हम डिफाइन कर चुके हैं कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी साइमल्टेनियसली, चाहे हम उसको क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे देखें चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे देखें। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which oxidizes others and itself gets reduced। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे की क्या कर देता है, रिडक्शन, खुद क्या हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करता है लेकिन खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। अब हमने जो है रिडॉक्स रिएक्शन के दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ऑन द क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब जो है रिडॉक्स रिएक्शन, हमें ये पता चल गया कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो क्या होगी, साइमल्टेनियसली होगी, चाहे वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे हो। जैसे कि अभी हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे फर्स्ट इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जिसमें क्या बन गया था, हमने क्या रिएक्शन ली थी फर्स्ट वीडियो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, है ना। हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस में क्या देखा था कि Cu ने क्या किया, O को रिड्यूस किया, O को क्या किया, रिड्यूस किया। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस में ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तो ये क्या आ गई, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गई, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। आपको पता चल गया जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो हो गई रिडॉक्स रिएक्शन किसके कॉन्सेप्ट पे, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे देखें तो कैसे जज करेंगे, आपको पता है कि जैसे रिएक्शन दी है, अब इसमें आपको OH नहीं दिख रहे हैं, ये सब तो दिख नहीं रहा, OH आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपको पता है कि Na की पॉजिटिव वैलेंसी होती है, क्लोरीन की नेगेटिव, Na ने लूज किया और क्लोरीन ने गेन किया। ओके स्टूडेंट्स, चले हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे एक और रिएक्शन देख सकते हैं। हमने ले लिया Mg प्लस क्लोरीन, ठीक है, हमने ले लिया Mg प्लस क्लोरीन। Mg की वैलेंसी होती है पॉजिटिव, क्लोरीन की वैलेंसी होती है नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं दिख रहा,
ठीक है। अब हम आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस में। लेकिन आपको पता है Mg की वैलेंसी कितनी होती है, 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन की नेगेटिव। तो इस कंपाउंड में देखो अब जो है Mg ने 2 पॉजिटिव कैसे बना, इलेक्ट्रॉन लूज करने से ऑब्वियसली, सो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। एंड क्लोरीन कैसे बना, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो क्या हो जाएगा, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसकी रिडक्शन होगी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इट इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। समझ गए ना आप। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे पहचानोगे एक रिडॉक्स रिएक्शन को, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन रिएक्शंस में देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रिडक्शन हो रही है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस रिएक्शन में जो खुद क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, विच रिड्यूस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, तो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। एंड इन दिस रिएक्शन जहाँ पे जिसकी क्या होगी, जो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, और क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी ऑक्सीडेशन होगी दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज विच ऑक्सीडाइज अदर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर लिया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, H2 प्लस H2 क्या बना रहा है, H2O। H2O में क्या लगा, ऑक्सीजन, मतलब खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ ना। इसने क्या किया, दूसरों को रिड्यूस किया और खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, तो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग के केस में क्या है, CuO और Cu, विच ऑक्सीडाइज्ड अदर्स, दूसरों को ऑक्सीडाइज्ड करता है, खुद क्या हो रहा है, खुद से O क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है, तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चे आपका Mg जो है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी खुद की, तो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्यों है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। अब ये रिएक्शन तो हो गई बच्चे क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे, है ना। अब ये रिएक्शन है हमारी, ये किस कॉन्सेप्ट के बेस पे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस में। तो हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस में ऑक्सीडेशन क्या होती है, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, विच लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो Mg 2 पॉजिटिव कैसे बना, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो यहाँ पे इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन, तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस में रिडक्शन हम किसको बोलते हैं, विच गेन्स इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन नेगेटिव कैसे बना, ऑब्वियसली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसकी क्या हो गई, रिडक्शन, तो इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई थिंक अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये रिएक्शन हमारी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस में, और ये हमारी थी क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस में। बच्चे, अब आपको जो है रिडॉक्स रिएक्शन आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।